नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे पटवारी और हाईकोर्ट डी ग्रुप के लिए इंग्लिश की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक क्लास देखी है। और हम बात कर रहे थे वोकैब सेक्शन के एंटोनियम एंड सिनोनिम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। और एंटोनियम और सिनोनिम्स का हमारे अभी तक एक वीडियो आया है जिसमें हमने 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंटोनिम्स पढ़े हैं, और जिसके ऑप्शन से मिलाकर कुल मिलाकर 200 वर्ड्स के आसपास हमने किए हैं। हम 300 एंटोनिम और सिनोनिम्स कर रहे हैं उस सीरीज़ के तहत। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो आइए बात करते हैं। जैसे इन जो शब्द है, इन शब्द का सिनोनिम्स बताना है सबका। 1 2 3 4 है, इन चारों का सबका सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 1 है रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। किसी चीज़ में रेक्टिफाई करना अर्थात उसमें कुछ ना कुछ सुधार करना, उसमें कुछ करेक्ट करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा रेक्टिफाई का, ठीक है। जैसे पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना होता है, और रिड्यूस का मतलब कम करना होता है, और रेक्टिफाई का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा करेक्ट। रेक्टिफाई सुधार करना, करेक्ट भी सुधार करना ही होता है। एक होता है इनकोरिजिबल, एक वन वर्ड में आता है, बाकी वर्ड है इनकोरिजिबल। एक वर्ड है इनकोरिजिबल, ठीक है। इनकोरिजिबल क्या होता है? वन हु हैज़ कैन नॉट बी करेक्ट, अर्थात जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो इनकरिजेबल है, ठीक है। तो इनकरिजेबल क्या होता है? जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी करेक्ट है, वो इनकोरिजेबल्स होता है। तो ये एक वन वर्ड है, बाकी इनकोरिजिबल वर्ड को ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए, पेसिफाई का मतलब हुआ शांत करना, रिड्यूस का मतलब कम करना, करेक्ट और रेक्टिफाई एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का मतलब है सुधार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं क्रेड्यूलस। क्रेडिलस, जैसे देखिए क्रेडिलस किस शब्द से बना है? CRED, क्रेड से बना है। ये एक रूट वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड्स क्या है? रूट वर्ड्स होते हैं शब्दों की जड़ें, जिसे बोलते हैं शब्दों की जड़ें हैं, और जिनसे शब्द बनते हैं। जैसे CRED बहुत सारे वर्ड्स में आते हैं, क्रेडिलस है तो वो क्रेडिट में भी आता है, और भी बहुत सारे वर्ड है जिसमें CRED आते हैं। तो CRED जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है विश्वास, फेथ। क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है फेथ या विश्वास होता है, ठीक है। तो क्रेडुलस किसे कहते हैं? क्रेडुलस वो होता है जो हर किसी पर विश्वास कर ले, मतलब हर किसी पर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं। ध्यान रखना, हर किसी पर विश्वास कर सकता है उसे क्रेडुलस कहते हैं। और क्रेडुलस का सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा गुलिबल। गुलिबल क्या होता है? गुलिबल भी वही होता है जो हर किसी पर विश्वास कर ले, ठीक है। क्रेडुलस और गुलिबल एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। इनोसेंट बोला है, आप सबको पता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे है, बात करते हैं रिप्रूफ। रिप्रूफ, देखिए रिप्रूफ क्या है? रिप्रूफ एक होती है भयंकर आलोचना, डांट फटकार, ठीक है। रिप्रूफ क्या है? एक भयंकर आलोचना है, और डांट फटकार बोलते हैं जिसे। और डांट फटकार के लिए अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो देखिए रिडिक्यूल है। तो रिडिक्यूल का मतलब होता है हंसी मजाक। वार्निंग मतलब आप सबको पता है, ठीक है। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल क्या होता है? हंसी मजाक करना रिडिक्यूल होता है, ठीक है। थ्रेट, धमकी होता है। ये है भयंकर आलोचना। भयंकर आलोचना करना मतलब होता है डांट फटकार, आलोचना करना मतलब होता है रिबुक। इसका जो रिप्रूफ का सही सिनोनिम होगा वो होगा सी रिबुक। देखिए रिबुक जो सिनोनिम है उसका मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिबुक। प्रश्न नंबर 4 है पैलिड। देखिए पैलिड, पैलिड का मतलब होता है पीला, ठीक है। और पीला का सिनोनियम है बी पेल। पेल का मतलब होता है पीला, ठीक है। वर्थलेस, बेकार, फ्रेंडली, दोस्ताना हो गई, और कंफर्टिंग है, वो आरामदायक हो गई वो, ठीक है। तो वर्थलेस बेकार होता है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। 5 6 7 और लगभग इन सब का 8 तक सबका सिनोनिम्स ही बताना है, ठीक है। तो पाँचवें का क्या है? पाँचवें का वर्ड क्या है? वेनियल। पांचवा है वेनियल। देखिए वेनियल का मतलब क्या होता है? वेनियल एक छोटा सा अपराध होता है। वेनियल किसे कहते हैं? वेनियल कहते हैं एक छोटा अपराध है। वेनियल एक छोटा अपराध है, अर्थात सेमी अपराध, ऐसा अपराध जिसको क्षमा किया जा सकता है,
ठीक है, उसे वेनियल कहते हैं। मतलब सम्या मतलब इसका हो जाएगा पार्डनेबल। देखिए पार्डन का मतलब होता है क्षमा, क्षमा मांगना, ठीक है। तो पार्डनेबल होता है अर्थात ऐसा अपराध जो क्षम्य योग्य हो, ठीक है, क्षमा किया जा सकता है, वो पार्डनेबल होता है। इसका सही सिनोनियम्स वेनियल का मतलब होता है छोटा अपराध, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी प्रश्न नंबर 6 है, तो डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है। देखिए 5 का प्रश्न में अगर करप्ट की बात करें तो आपको सबको पता है करप्ट किसे कहते हैं, भ्रष्ट को कहते हैं। और भ्रष्ट को करप्ट का एक दूसरा शब्द है विनल। देखिए वेनियल का मतलब तो होता है, अभी हमने बात की थी छोटा अपराध, और एक वर्ड आता है विनल, VENAL, एक होता है VENIAL, बीच में अगर आई लग जाता है यहाँ पर तो वो वर्ड बन जाता है छोटा अपराध। यदि VENAL वेनल हो जाता है, सिर्फ इतना ही हो जाता है, तो वो बन जाता है भ्रष्ट अर्थात करप्ट। करप्ट का दूसरा नाम है विनल, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमेटेड। प्रश्न नंबर 6 होता है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है। डेसिमेटेड का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना डेसिमेटेड होता है। इसका मतलब होता है सिनोनिम्स डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड का मतलब ही तहस नहस नष्ट करना या बर्बाद करना। डेसिमेटेड का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। तो दोनों का सेम मीनिंग से। बाकी प्रश्न नंबर अगर 7 पे बात करते हैं तो आएगा डिवास्टेशन। देखिए डिवास्टेशन का मतलब ही बर्बादी होती है। देखिए डिवास्टेशन का मतलब होता है बर्बादी, तहस नहस करने वाला। डेसिमेटेड का मतलब भी होता है बर्बादी, डेस्टिनेट करने वाला। और डेस्ट्रॉयड का मतलब भी होता है बर्बादी, तहस नहस करने वाला। और डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बादी या तहस नहस करने वाला। इन सब का मतलब एक ही होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन निर्माण करना है, थ्रेटनिंग धमकी देना है, सेपरेशन अलग करना है, ठीक है। तो इन जो 4 वर्ड है यहाँ पर, इन चारों वर्डों का मतलब क्या होता है बर्बाद करना। डेसिमेटेड, डेस्ट्रॉयड, डेवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन, इन चारों का मतलब है बर्बाद करना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे, इमानिसिपेट। देखिए इमानसिपेट क्या होता है। इमानसिपेट होता है रिहा करना, आज़ाद करना, ठीक है। इमानसिपेट होता है रिहा करना, आज़ाद करना। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो आ जाएगा लिबरेट, ठीक है। लिबरेट का मतलब ये होता है रिहा करना और आज़ाद करना, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 में 9, 10, 11, 12 इनका भी सिनोनिम्स ही है। तो प्रश्न नंबर 9 मस्तिकेट क्या है। मस्तिकेट, मस्तिकेट का मतलब क्या होता है। मस्तिकेट का मतलब होता है चबाना। क्या होता है मस्तिकेट का मतलब। देखिए मस्तिकेट का मतलब होता है चबाना। इनमें से चबाना का मतलब क्या होगा। जैसे बाइट, बाइट होता है काटना। स्लो, स्लो होता है क्या निगलना। CH चौक, चौक क्या होता है गले में कुछ फंस जाना होता है चौक। चू, चू का होता है चबाना। तो इसका जो सही सिनोनिम्स होगा मैस्टिकेट का, मैस्टिकेट का सही सिनोनिम होगा चू। देखिए मैस्टिकेट और चू दोनों का मतलब होता है चबाना। चौक गले में कुछ फंस जाना, बाइट काटना, सौलो क्या होता है निगलना, कुछ निगलना उसको बोलते हैं सौलो, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे बात करते हैं लेब्रिंथ। लेब्रिंथ के बारे में हमने बात की थी पहले। लेब्रिंथ होता है भूल भुलैया, पजल्ड, जिसे बोलते हैं पजल्ड या भूल भुलैया, ठीक है। तो जो 10वें का सही आंसर हो जाएगा, देखिए पजल का होता है मेजे। हमने पहले भी बात की थी पजल के काफ़ी सारे वर्ड्स के बारे में बात की थी। तो लेब्रिंथ का हो गया भूल भुलैया, ठीक है। और इम्पैसेस का क्या मतलब होता है। इम्पैसेस, इम्पैस का मतलब हो गया राह का रोड़ा। इम्पैस का मतलब क्या हो गया किसी के राह का रोड़ा बनना का मतलब होता है इम्पैस, ठीक है। स्काई स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर जो शब्द है इसका मतलब है गगनचुंबी इमारतें। जो गगनचुंबी इमारत होती है इसको स्काई स्क्रैपर कहते हैं। पथ रास्ता हो गया। मेज है जो एक पजल है, पहली है, हमने इसके बारे में बात की थी पहले। लेब्रिंथ जो भूल भुलैया पहली पजल उसको कुछ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेज है। बाकी पथ रास्ता स्क्राइब गगनचुंबी इमारत है। और इम्पैस का मतलब होता है राह का
रोड़ा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं लिथार्जिक। लिथार्जिक क्या है? प्रश्न नंबर 11 है लेथार्जिक। देखिए लेथार्जिक होता है, इसके बारे में हमने शायद पहले बात की होगी, आलसी। लेथार्जिक होता है आलसी। आलसी के बारे में हमने बात की थी, जैसे लेजी है, लैक्सिटी है, इंडोलेंट है, डोरमेट है, ये सब क्या होता है? आलसी। तो आलसी के कितने वर्ड अभी तक हमने पढ़ चुके हैं? लिथार्जिक पढ़ लिया हमने, लेजी पढ़ लिया, एक इंडोलेंट पढ़ लिया जो इधर उधर डोलता नहीं हो, इस हमने इस ऐसे कॉर्डवर्ड से याद किया था। एक डोरमेट याद किया था, डोर में ही रहता है वो, ठीक है। तो एक लैक्सिटी था। ये सब आलसी के वर्ड है। अभी जैसे लेथार्जिक है, आलसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजी। और लेथल, इसका मतलब होता है, लेथल का मतलब क्या होता है? घातक। क्या होता है? घातक। एनर्जेटिक, ऊर्जावान हो गया, लीगल आपको पता है, और इसका जो हो गया घातक। लेथल का मतलब हो गया घातक। बाकी लेब्रिंथ आलसी है, इसका सिनोनियम सही हो जाएगा, सॉरी लिथार्जिक आलसी है, इसका सिनोनियम सही हो जाएगा लेजी, ठीक है। लेब्रिंथ होता है भूल भुलैया, पजल। और यदि प्रश्न नंबर 12 पे बात करते हैं तो वो है नॉन प्लस। देखिए नॉन प्लस क्या है? नॉन प्लस मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, अडल्ट होना, पजल्ड होना। इसका मतलब भी सेम ही होता है। अभी हमने बात की थी पजल्ड के बारे में, हमने बात की थी कंफ्यूज होना, हमने बात की थी, तो इसका मतलब भी होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा पजल्ड, ठीक है। नॉन प्लस का दूसरा मतलब होता है कंफ्यूज्ड। एक वर्ड होता है ADDLED, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट। और एक हो गया कंफ्यूज्ड, एक हो गया पजल्ड, ठीक है। और प्रश्न नंबर अभी 13 पे बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इंजूरियस दे रखा है। तो इंजूरियस का मतलब होता है घातक, और अब्यूजिव का मतलब होता है अपमानजनक, और पजल्ड हमने पढ़ लिया। और एनोमरस का मतलब होता है, एनोरमस का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? इसका मतलब होता है विशाल, इसका मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, और इसका मतलब होता है घातक, इंजरियस टू हेल्थ। वो कहता है ना, सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, मतलब अर्थात घातक है। अब्यूजिव मतलब होता है अपमानजनक, एनोरस मतलब होता है विशाल, ठीक है। बाकी इसका कंफ्यूज, पजल, नॉन पजल, इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बात करते हैं 13 नंबर पे प्रश्न, इसका सिनोनियम देखना है। 13, 14, 15, 16 इन सब का सिनोनियम ही बताना है आपको 16 तक, ठीक है। तो हुडविंक का सिनोनियम्स क्या है? तो देखिए हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना, जालसाजी करना। हुडविंक का क्या मतलब होता है? धोखा देना और जालसाजी करना, ठीक है। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना और जालसाजी करना। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो होता है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना या जालसाजी करना, इसका सिनोनिम सही हो जाएगा नेगेट का मतलब होता है नेगलेक्ट करना, अर्थात मना करना। बाकी अपसेट और कवर आपको पता है। तो नेगेट का मतलब होता है मना करना, और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, जालसाजी करना। हुडविंक जिसका मतलब होता है, हुडविंक का सिनोनिम्स हो जाएगा डिसीव, याद रखना, ठीक है। प्रश्न 14 है रेशनल आप सबको पता है तार्किक होता है। रेशनल का मतलब क्या होता है? तार्किक, और इसका सिनोनिम हो जाएगा लॉजिकल का मतलब तार्किक, और रेशनल का मतलब तार्किक। टेडी की हमने बात की थी, प्यार होता है। और लाउडेबल की हमने बात की थी पहले, प्रशंसनीय। लाउडेबल होता है प्रशंसनीय, टेडी होता है त्यार, ठीक है। एग्रीएबल होता है स्वीकार्य। तो रेशनल, तार्किक, लॉजिकल, तार्किक, इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी आपको लाउडेबल याद रखना है, प्रशंसनीय होता है, और टाइडी आपको याद रखना है, त्यार होना होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं अबोर्टिव। देखिए अबोर्टिव क्या है? हमने पहले भी बात की थी इस पर भी। अबोर्टिव होता है निष्फल। अबोर्टिव जिसे बोलते हैं फ्रूटलेस, FRUITLESS, फ्रूटलेस या निष्फल बोलते हैं, या अबोर्टिव, निष्फल, फ्रूटलेस, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अबोर्टिव, फ्रूटलेस, निष्फल, इन सब का मतलब क्या होता है?
अनसक्सेसफुल, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल होता है बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, इसको बोलते हैं प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का सिनोनिम्स एक बाउंटीफुल भी होता है, फुल होता है, अबंडेंट भी होता है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का क्या होता है, एक तो होता है ABUNDANT अबंडेंट, एक होता है BOUNT बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, फुल, ये सब इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। बाकी अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस और निष्फल, अनसक्सेसफुल। फ्रूटफुल इसका नहीं होता है, ये इसका उल्टा है, फ्रूटलेस वो होता है, ठीक है। और 16 पे बात करते हैं इनोकस। देखिए इनोकस का मतलब क्या होता है, इनोकस का मतलब होता है ये एक है हार्मलेस, हार्मलेस होता है, अर्थात देखिए हार्म मतलब होता है आहत करने वाला, ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाला। यह है हार्मलेस, अर्थात आहत न करने वाला, नुकसान न पहुंचाने वाला, उसको बोलते हैं इनऑफेंसिव। ऑफेंसिव नुकसान पहुंचाने वाला भी होता है, और इनऑफेंसिव होता है। इनोकस का मतलब होता है, देखिए इनोकस किससे निकला है, इनोसेंट से निकला, भोला होता है जो, उससे निकला है, तो ये इनऑफेंसिव होता है, आहत न करने वाला, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। देखिए अब क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, इतनी देर हमने सिनोनिम्स की बात की थी, अब इसने पूछा है अपोजिट, अपोजिट मीनिंग की बात की है उसने, तो अब हम अपोजिट पे बात करेंगे कुछ प्रश्नों में। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, तो यदि इंसोलेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है बदतमीज, बदतमीज या अभद्र। बदतमीज या अभद्र किसका मतलब होता है, इंसोलेंट। एक हमने वर्ड पढ़ा था इंडोलेंट, ठीक है, इन एस की जगह डी था, बाकी सेम था। तो इंडोलेंट का मतलब था हमारे लिए आलसी था, जो इधर उधर नहीं डोलता, हमने बात की थी, ठीक है। और इंसोलेंट का मतलब हो गया बदतमीज या अभद्र, याद रखना। अब इसका अपोजिट वर्ड की बात करनी है 17 से, तो अपोजिट क्या होगा, देखिए सबसे ऑप्शन देखते हैं। स्क्रूपल्स का मतलब होता है, स्क्रूपल्स का मतलब होता है सावधान, स्क्रूपल्स मतलब होता है सावधान। इमोलिएंट, इमोलिएंट का मतलब होता है आराम देने वाली वस्तु, सॉफ्ट, ऐसी वस्तु जो आराम देती हो, अर्थात आराम देने वाली वस्तु सॉफ्ट है, इमोलिएंट, ठीक है। कर्टियस, देखिए कर्टियस का मतलब होता है शिष्टाचार, मैनरली, और लेजी का आलसी होता है। तो वर्ड था इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीजी, इसका अपोजिट देखना है, तो इसका अपोजिट हो गया शिष्टाचार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्टियस, सी क्या हो जाएगा, कर्टियस, सी है इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। स्क्रबलस का याद रखना मतलब होता है सावधान। इमोलिएंट का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो आराम देती है, अर्थात आराम देने वाली वस्तु, सॉफ्ट। कर्टियस का मतलब शिष्टाचार, इंसोलेंट का मतलब बदतमीज, ठीक है। वापस प्रश्न नंबर 18 में इंसोलेंट आया, बदतमीज, तो इसका जो हो गया मैनरली, इसका अपोजिट हो गया मैनरली। मैनरली और कार्टियस एक दूसरे के सिनोनियम है, जबकि इंसोलेंट और मैनरली एक दूसरे के एंटोनियम है, ठीक है। हाउटी, हाउटी का मतलब होता है घमंडी, HAUGST, हाउटी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है घमंडी। और डेफिएंट, डेफिएंट क्या है, डेफिएंट मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला, अवज्ञा करने वाला। अगर कोई अवज्ञा करता है या कोई आज्ञा नहीं मानता है तो उसको डेफिएंट कहता है। डेफिएंट होता है आज्ञा नहीं मानने वाला या अवज्ञा करने वाला, ठीक है। हॉटी होता है घमंडी, जबकि इंसोलेंट का सही एंटोनियम्स हो गया मैनरली, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं फॉरलॉर्न। देखिए फॉरलॉर्न का क्या मतलब होता है, फॉरलॉर्न इसका मतलब होता है दुखी, फॉरलॉर्न का मतलब होता है दुखी, और हमें इसका अगर एंटोनिम देखना है तो दुखी के विपरीत वर्ड देखना है, अर्थात है इसमें जैसे ऑप्शन है जॉयफुल, आनंदित करना है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। फॉरलॉर्न का मतलब होता है दुखी, जॉयफुल होता है आनंदित करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। लकी आपको सबको पता है। और फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट होता है खुशकिस्मत, फॉर्चुनेट क्या है, खुशकिस्मत, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना है। बाकी प्रश्न नंबर 20 है स्क्वेंडर, क्या है, स्क्वेंडर क्या है, तो स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसे उड़ाना। प्रश्न नंबर 20 क्या है, SQUNDR, स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसे उड़ाना, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो गया स्किम्प,
स्कीप का मतलब क्या होता है? स्क्वांडर का मतलब पैसे उड़ाना और स्कीप का मतलब होता है पैसे बचाना, इसका एंटोनियम है। एक स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना और स्पेंडर का मतलब ये होता है खर्च करना। रिड्यूस मतलब कम करना होता है। और सिलेंडर, सिलेंडर भी हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया स्कीप। स्कीप का मतलब है पैसे बचाना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्क्वांडर का स्कीप। बाकी प्रश्न नंबर 21 पे बात करता है इम्प्रेच्यू, ठीक है। इम्प्रेच्यू, इसका मतलब क्या होता है? इम्प्रेच्यू का मतलब क्या होता है? बिना किसी तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, या बोलते हैं इसको विदाउट प्रिपरेशन बोलते हैं इम्प्रेच्यू। तो इम्प्रेच्यू मतलब होता है बिना किसी तैयारी के या विदाउट प्रिपरेशन। इसका अगर एंटोनियम्स की बात करते हैं तो एंटोनियम बात करेंगे प्रिपेयर्ड, तैयारी के, बिना प्रिपरेशन और प्रिपेयर्ड, तैयारी के, ठीक है। पंक्चुअल आप सबको पता है समयबद्ध होना। पंक्चुअल प्रॉम्प्ट होता है त्वरित। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है गहन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इम्प्रेच्यू का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। इसका एंटोनियम हो गया प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन। पंक्चुअल होता है समयबद्ध, प्रॉम्प्ट होता है त्वरित, प्रोफाउंड होता है गहन, ठीक है। और एक होता है SHAOOW, SHAOOW होता है स्लो, स्लो होता है ऊपरी सतह तक। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा SHAOOW, स्लो हो, इसका मतलब होता है ऊपरी सतह तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 पे बात करते हैं नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, अर्थात किसी रूल को फॉलो नहीं करता हो। देखिए हमने पहले बात किया था कॉन्फॉर्म, CONFORM, कॉन्फॉर्म के लिए हमने बात की थी टू फॉलो रूल, जो रूल को फॉलो करता हो वो था कॉन्फॉर्म। अभी इसमें आगे लग गया नॉन, इसमें आगे लग गया नॉन लग गया। तो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है। तो जो रूल को फॉलो नहीं करता हो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्वेंटिंशियल, कॉन्वेंशियल। तो कॉन्वेंशियल क्या है? कॉन्वेंशियल होता है पारंपरिक। तो इसका जो सिंसर हो जाएगा पारंपरिक, जो रूल को फॉलो करता हो। पारंपरिक क्या करता है? कॉन्वेंशियल, कॉन्वेंशियल क्या है? पारंपरिक, पारंपरिक रूल को फॉलो करता है। और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है। बाकी फैशनेबल आपको पता है, प्रैक्टिकल आपको पता है। नोमैड, नोमैड का क्या मतलब होता है? नोमैड का होता मतलब होता है घुमक्कड़। नोमैड जो घुमक्कड़ होते हैं उनको नोमैड बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 पे बात करते हैं वैनिटी। वैनिटी क्या है? वैनिटी होता है घमंड, वैनिटी होता है घमंड। विनल के बारे में हमने पहले बात की थी, VENAL, एक विनल के बारे में हमने बात की थी। इसका मतलब था करप्ट, करप्ट हमने बताया था, विनल का मतलब था करप्ट। और एक हमने बात की थी वेनियल, ठीक है। एक होता है वैनिटी घमंड, एक था वेनियल, VENIL। वेनियल था छोटा अपराध, पार्डनेबल जो समय योगी हमने बात की थी। वेनियल छोटा अपराध, VENIL, वेनियल पार्डनेबल छोटा अपराध। एक था वेनियल, VENL, वेनियल की बात की थी करप्ट। और एक है वैनिटी, वैनिटी जिसका मतलब था घमंड, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? वैनिटी का मतलब हो गया घमंड, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइड का मतलब भी एक जैसा होता है। और कवरेज, कवरेज का क्या मतलब हो गया? साहस। लव एक जैसा होगी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होती है मानवतापूर्ण जो होता है उसको। तो इसका जो सही एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमिलिटी, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 पे बात करते हैं। वापस आ गया करेज। करेज का क्या मतलब होता है? साहस। क्या मतलब होता है करेज का? करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? ब्रेवरी मतलब बहादुर होता है, वीकनेस भी नहीं होगा। कॉवर्डाइस, कायरता। कवरेज का मतलब हो गया साहस। और कॉवर्डाइस क्या होता है? याद रखना, कॉवर्डाइस, कॉवर्डाइस क्या हो गया? कायरता, ठीक है। तो दोस्तों ये आज था एंटोनिम सिनोनिम का पार्ट 2। और आज हमने लगभग 25 जो एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको सब ध्यान में रखना आप।